नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज। शख्सियत जो बने लाखों के लिए एक प्रेरणा, वो लोग जिन्होंने कभी नहीं किया उसूलों से समझौता, वे जिनके आगे मुश्किलों ने भी टेक दिए घुटने। ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको कराएंगे रूबरू। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जो हास्य रस, करुण रस, वीर रस और सभी रसों में काव्य पाठन करती हैं, जिन्होंने अल्प आयु से ही अपने आप को काव्य मंचों के मंच पर प्रतिष्ठित किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो, हमारे विशेष कार्यक्रम प्रेरणा में। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है प्रेरणा, मेरा पहला सवाल, आपको कवि बनने की प्रेरणा कैसे मिली? गौरव जी, ऐसा है, कवि बनने की प्रेरणा भी मिलती है और कई बार आप अपने आप कुछ पंक्तियाँ लिख रहे होते हैं तो कोई आपको ये बताता है कि आप जो ये लिख रहे हो ये कविता है। तो मैं शायद उन दूसरे वालों में से हूँ जो लिखना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि वो कविता है। मेरे साथ यही हुआ है। तो जब तक मुझे प्रेरणा का मतलब पता होता कि कहीं से प्रेरणा भी मिलती है, तब तक मैं कविताएं लिखने लग गई थी। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कविताएं लिखने लगी। मैम, वो क्या उम्र रही होगी जब आपने सबसे पहले अपनी कविता बोली? मैं 13-14 साल की थी एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से 13 और 14 साल के बीच में होंगी। तब मैंने पहली कविता जो लिखी थी कि भावों की कलियां संजोकर आंखों में आंसू को लेकर, हे माँ दर पे तेरे आई हूँ इस जन्म में नर्तन को पाकर। तो बस ये कविता जैसा सा कुछ था। तो मुझे नहीं पता था कि ये कविता है, लेकिन हमारे यहाँ, मैं जिस शहर से हूँ वहाँ पे कुछ जो वाकई कवि थे, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ये तो जो आपने लिखा है ये कविता जैसा है। फिर उसके बाद मैंने पैरोडी लिखी, तो मेरी 1-2 पैरोडीज़ भी काफ़ी फेमस हुई। उस समय पे बहुत फेमस हुई थी एक पैरोडी, मैं आपको बताती हूँ कि आलू को बैंगन से प्यार हो गया, वही टमाटर लाल हो गया, लहसुन प्याज दोनों मर मिटे, इतने में भरता तैयार हो गया। तो उस टाइम पे ये मूवी भी आई हुई थी और मैंने पैरोडी लिखी थी। तो ये सारी खूबियाँ बता करके ये कहा गया कि ये कविताएं बस यहीं से शुरू हुआ। अनामिका अंबर जब काव्य मंचों से काव्य पाठ करना शुरू करती हैं तो श्रोतागणों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी बिल्कुल। मेरी एक कविता है जिसने मुझे प्रतिष्ठा दी, जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया, जिसने मुझे इस लायक बनाया, पहचान दी, इस लायक बनाया कि मैं आज कवि सम्मेलनों में अपना स्थान स्थापित कर पाई हूँ। वो कविता एक छोटे से बेटे की कहानी है, जिसे शहीद के बेटे की दीपावली कहते हैं। तो उस कविता के कारण जब भी वो कविता मैं सुनाती हूँ तो फौज के परिवार ही नहीं, हर वो परिवार, हर वो व्यक्ति जो इस संवेदना से जुड़ जाता है, इस कहानी को मेरे साथ जीने लगता है, मेरी कविता के साथ जीने लगता है, वो रो पड़ता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। 2 पंक्तियां इस कविता की, शहीद के बेटे की दीपावली। मैं सुना देती हूँ कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मतलब 8 साल का बेटा है और जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो अपनी माँ से पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध पत्थर बनी हुई बैठी है। पूरी एक कहानी है, बेटा कैसे पूछता है, उसे उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है, क्या क्या होता है, बस इसी के साथ यात्रा करते हैं लोग और रो पड़ते हैं। जी मैम, हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गॉडफादर होता है। आपके जीवन में किसका विशेष योगदान रहा? क्या आपके जीवन में भी कोई आपके गॉडफादर है? मेरे पति सौरभ सुमन, उनका सबसे बड़ा हाथ है मुझे आगे बढ़ाने में, हर हालत में मुझे उधर देखने में, उस जगह देखने। वो खुद कवि हैं, वो उन्होंने कभी भी मुझे आज तक किसी भी कदम पे ये नहीं लगा कि उन्हें ऐसे लगता है कि अनामिका यदि आगे बढ़ रही है तो कहीं वो पीछे हो रहे हैं या साइड में हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने शायद अपने सपनों को मेरे अंदर देखा। जैसे एक पिता अपनी पुत्री के लिए देखता है, एक भाई अपने बहन के लिए देखता है, एक पति अपनी पत्नी के लिए, शायद उन्होंने दोस्त के लिए देखता है। उन्होंने हर तरह के रिश्ते मेरे साथ रखे हैं और वो ऐसे पति, पहले ऐसे पति हैं जिसने अपनी पत्नी को इतनी ऊंचाइयां दी हैं। तो वही मेरी अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को देना चाहती है, जो कि एक बहुत बड़े कवि हैं, कवि सौरभ सुमन जी। बहुत अच्छे संचालक भी हैं जी, ओज के कवि हैं जी। ऐसे समय में यदि कोई युवा कवि बनना चाहे, इस क्षेत्र में अपना कुछ आगे बढ़ना चाहे, तो उसको क्या करना चाहिए?
पहली बात तो ये है कि चाहे युवा है, चाहे किसी भी उम्र में है, यदि वो कवि है, ये गॉड गिफ्ट होती है। आपकी कलम आपके भावों को कविता में पिरोती है, तो ये तो कविता होती है। अब दूसरा स्टेप होता है आपका प्रस्तुतिकरण। अच्छे अच्छे शब्दों का भी जो लोग प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वो कवि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मंचीय कवि कितने अच्छे हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी प्रस्तुति कैसे दी है। ठीक है, तो आपको आज के टाइम में किसी भी कवि को अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण, उसको अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना, जिसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, वो उसमें संभावनाएं पैदा करता है कि वो इसको व्यवसाय में कितना सफल होगा। युवाओं को बेशक साहित्य पढ़ना भी चाहिए। कवि है तो पंक्तियां आएंगी भी लिखनी, अपने बड़े कवियों से सलाह करके कविताओं को दिखाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और कवियों को कि किस तरह से वो मंचों पे प्रस्तुति देते हैं। उसके बाद फिर अपनी प्रस्तुति का आकलन भी करना चाहिए, उच्चारण अच्छा हो, इंटरेक्शन श्रोताओं से हो, ये सारी चीज़ें मिल करके एक अच्छी प्रस्तुति बनाती है, जिसके कारण वो मंच पे आता है। तो उससे पहले अच्छा कवि होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर व्यवसाय में उतरना चाहिए। मैम, आप श्रृंगार रस भी करती हैं, करुण रस भी करती हैं, हास्य रस भी करती हैं। ये तीनों रसों में आप कविता पाठ करती हैं। अब इन तीनों के बीच में आप, और भी बहुत सारे रस हैं, उनके बीच में आप अपना समन्वय कैसे स्थापित कर पाती हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं? मैं कविता के केवल उस पहलू को छूती हूँ। मेरे ख्याल से जैसे लिखना आता है वो किसी भी रस पे लिख सकता है, किसी एक में माहिर हो सकता है, लेकिन यदि उसे लिखना आता है तो वो हास्य भी कह सकता है, वो करुण भी कह सकता है, जैसे कि मेरा गीत है दीपावली वाला, वो गीत भी कह सकता है, वो ओज भी कह सकता है, वो श्रृंगार भी कह सकता है, वो समसामयिक बात भी कर सकता है, वो हर हफ्ते जो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज़ घटनाएं घटती हैं, रोज़मर्रा में जो काम होते हैं, उन सब पे भी कह सकते हैं, जिसे लिखना आता है। तो मैं इन सब को, क्योंकि माँ शारदे खुश होती हैं और वो लिखवा देती हैं, इसलिए मैं माहिर हूँ इन सब में। लेकिन जो मेरी मूल विधा है वो श्रृंगार ही है, जी मैम। जिसमें मैं अपने आप को सफल पाती हूँ। मैम, आपने लाफ्टर शोज भी किए हैं, 2 पंक्तियां आप हास्य रस की। हास्य रस से संबंधित तो बहुत कुछ है। लाफ्टर शोज तो क्या, एक हमारा एपिसोड हुआ था एक चैनल पर, तो उसमें मैं और सौरभ जी दोनों थे। तो उसमें हमें एक सिचुएशन दी थी कि पति को पत्नी और पत्नी को पति को खींचना है एक दूसरे को, तो मुकाबला मियाँ बीवी का था। तो उसमें मैंने पढ़ी थी कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार ज़रूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार ज़रूरी है। तो ये मेरी कविता का जी। के 2 पंक्तियाँ। मैम, आखिरी सवाल, आपकी जीवन का कोई ऐसा वाकया जो युवाओं को प्रेरित करता हो? मुझे देखकर, मेरे किस बात को देखकर के लोग प्रेरित होंगे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे बड़े कवियों ने, जब मैं बहुत छोटी सी मंच पे आई थी, तो उन दिनों मैं फ्रॉक में जाया करती थी, और कई सारे कवि हैं, शशिकांत यादव जी हैं, और उस समय पे बहुत सारे कवि थे। मैं कई सारे कवियों के नाम ले सकती हूँ, पर मैं तो बताती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे स्वीकारा, हाथ पकड़ के मंच तक लाए, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पढ़ो। कहीं ना कहीं ये बात मेरे लिए प्रेरणा बनी कि इन लोगों ने मुझे स्वीकारा, मुझे मंच दिया और मुझसे ये कहा कि आप पढ़िए। मुझे भी, मेरे जो आने वाले नौजवान हैं, मेरे बाद की जो पीढ़ी है, मुझे भी उन्हें इसी तरह का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देना है। अभी एक शो मेरा आता है जी न्यूज़ पर, कवि युद्ध के नाम से। तो उसमें सब कवि आते हैं, जो मंझे हुए कवि हैं, जो अच्छा अच्छा लिख लेते हैं, वो भी आते हैं। लेकिन उसमें मैंने एक उन लोगों से गुजारिश की कि इसमें एक सेगमेंट आप ऐसा ज़रूर रखें जिसमें हम एक नए कवि को ज़रूर बुला सकें, ताकि उसमें आत्मविश्वास बढ़े और उसको ये लगे कि रामिका कुछ ऐसा कर रही है जिससे नए लोग आ गए हैं। तो यही मैं कह सकती हूँ कि यदि किसी को मेरे से सीखना है, तो एक तो ये कि आप अपना स्टाइल खुद तय करें, आप अपना पहनने ओढ़ने का स्टाइल खुद तय करें, आप कविता पढ़ने का स्टाइल खुद तय करें। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, बस मज़ा उसी में है कि वही करके दिखाएं, यदि मुझसे प्रेरणा लेनी है तो। और आत्मविश्वास किसी भी हाल में कम ना होने दें, किसी भी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनामिका अंबर जी,
जिन्होंने युवाओं को प्रेरित करने वाली बहुत सारी बातें कही। इन्होंने बताया कि युवाओं को कवि बनना है तो उनको साहित्य पढ़ना होगा, उनको साहित्य समझना होगा, किताबें पढ़नी होंगी। और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि हमें अपना आत्मविश्वास कम नहीं करना है, हमें आत्मविश्वास हमारे अंदर भरा होना चाहिए। ये सभी बातें युवाओं के लिए प्रेरणा देती हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मुखातिब कराएंगे किसी बड़ी शख्सियत से। आप देखते रहिए आइज़ोम्स न्यूज़।